हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो इंपोर्टर होता है वो डिमांड करता है कि मुझे नॉन निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग चाहिए। कभी कभी ये भी कहता है कि मुझे निगोशिएबल बीएल चाहिए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तभी तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे, तभी तो आप उससे डिमांड करोगे कि नहीं मुझे ये वाली चाहिए। तो उसको हम इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहां पर यूज होता है, उसको डिटेल से समझेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक नॉन निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग का एक्चुअल फॉर्मेट दिखाऊंगा। उसमें मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, जिससे आपको बिल्कुल निगोशिएबल और नॉन निगोशिएबल में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। आगे बढ़ने से पहले मैंने बीएल और उसके कितने टाइप्स होते हैं उस पर एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो। मैंने हर टाइप को डिटेल से एक्सप्लेन किया था, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो वहां से देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बीएल से रिलेटेड काफी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो इस स्लाइड में हम नॉन निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग के बारे में समझेंगे कि उसका प्रोसेस क्या है, वो आखिर वर्क कैसे करता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था बीएल वगैरह क्या होता है, वो मैं अब डिटेल से नहीं जाऊंगा, बस आप इतना समझो बीएल की जरूरत क्यों पड़ती है। वो एक रिसिप्ट है कि शिपमेंट डिस्पैच हो गया और कस्टम क्लियरेंस में हेल्प करता है। अब ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में हो रहा है, तो आप समझो ये जो एक्सपोर्टर है वो जर्मनी में है और ये मैम जो है इंपोर्टर है वो इंडिया में है। शिपमेंट यहां से निकल कर यहां पर आना है, तो इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होगा। तो ये मैम क्या करेंगी, ये अपना एजेंट एक्सवर्क्स आप समझ के चलो, ये अपना एजेंट का डिटेल इनको दे देंगी। ये इनका एजेंट हो गया कि आप मुझे ड्राफ्ट बीएस शेयर करो, और भी डॉक्यूमेंट दे देंगी। तो उसके बिहाफ पर ये मैम को वापस शेयर करेगा कि फला फला ये है, आप चेक करके बताओ। तो ये कंफर्मेशन देंगी, सारी डिटेल्स ओके हैं। उसमें जो एजेंट की डिटेल होगी वो उसी कंट्री यानी जर्मनी का होगा। कहां का होगा? जर्मनी का होगा, जो उस शिपमेंट को हैंडल करेगा। अब क्या शिपिंग लाइन की जरूरत होगी ना, ये सारा कैसे वर्क करता है वो आपको मैं आगे समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ ये समझो कि निगोशिएबल बीएल और नॉन निगोशिएबल बीएल में डिफरेंस क्या है। अब शिपमेंट क्या होगा, इसको ये हैंड ओवर कर देगा। हैंड ओवर करने के बाद ये जो भाई साहब है इनको इस पे चढ़ा देंगे, चढ़ाने के बाद इंडिया आ जाएगा। इन दोनों के बीच में एक रिसिप्ट जनरेट होगी बीएल, जो ये कंफर्मेशन मैं पहले दे चुकी हैं। उसमें इन्होंने डिमांड किया था कि मुझे नॉन निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग चाहिए। अब नॉन निगोशिएबल बीएल में क्या है कि जो एक कंसाइनी होगा और उसमें नोटिफाई पार्टी भी होगा, सारी डिटेल उसमें मेंशन होती है, हर बीएल में मेंशन होती है, उसी तरह इसमें भी होगा। अब नॉन निगोशिएबल बीएल का मतलब होता है जिसमें जिसमें उस इंपोर्टर का, इसका या जिस पार्टी का नाम लिखा है वही उस शिपमेंट को कस्टम क्लियरेंस करा सकता है, थर्ड पार्टी नहीं करा सकता। अभी मैं फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो शिपमेंट क्या हो गया, यहां पर आया तो ये इनका नाम जो है नॉन निगोशिएबल बीएल में लिखा हुआ था। इन्होंने अपने कस्टम हाउस एजेंट की हेल्प से अब इनके बिहाफ पे ये बंदा यहां से कस्टम क्लियरेंस करा देगा और शिपमेंट इनको मिल जाएगा। इस तरीके से ट्रांजैक्शन होता है नॉन निगोशिएबल बीएल का। चलिए निगोशिएबल बीएल का भी एग्जांपल देख लेते हैं। सेम एग्जांपल हमने लिया है, शिपमेंट यहां से निकला, इनको हैंड ओवर हुआ, यहां से इसमें इन्होंने चढ़ाया और ये इंडिया आ गया। यहां तक सेम रहेगा, पर इसमें क्या था, इन्होंने डिमांड की थी कि मुझे निगोशिएबल बीएल का चाहिए। अब नेगोशिएबल बीएल का क्यों होता है, देखिए हो सकता है ये जो इंपोर्टर है वो इस शिपमेंट को आगे सेल कर दे। थर्ड पार्टी हो गया ना, जब सेल किया ये इस इंपोर्टर को कर दिया, ये बंदे को चाहिए। अब ये क्या होता है, ट्रेडिंग की तरह काम करता है, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब क्या होगा कि ये जो बंदा है ये शिपमेंट को क्लियरेंस कराएगा, पर बीएल में किसकी डिटेल्स है, बीएल में तो इसकी डिटेल है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में हाई सी सेल का डिटेल बताया था ना, हाई सी सेल में क्या होता है, आगे दूसरे बंदे को भेज देते हैं, उसी का एग्जाम्पल मैंने लिया है। अब क्या है, क्लियरेंस कराने वाला तो दूसरा बंदा हो गया। अब जैसे ही ये क्लियरेंस कराने जाएंगे तो इनके नाम भले होगा, बट उस बीएल की हेल्प से वो खुद उसको क्लियरेंस करा सकती है, बल्कि कोई भी क्लियरेंस करा सकता है जिसके पास निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी होगी। तो ये अपने कस्टम हाउस एजेंट की हेल्प से शिपमेंट वहां से छुड़ाएंगी और छुड़ाने के बाद अपने पास डिस्पैच कर लेंगी। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेगोशिएबल बीएल मतलब वो कोई भी उसे क्लियरेंस करा सकता है, जिसके पास भी नेगोशिएबल बिल ऑफ कॉपी होगी वो क्लियरेंस, कस्टम क्लियरेंस इजिली करा सकता है। और इसका यूज क्यों होता है, क्योंकि अगर इंपोर्टर को आगे सेल करना होता है। नॉन नेगोशिएबल में क्या होता है कि जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ वही कस्टम क्लियरेंस करा सकता है। भले आगे वो बाद में दूसरी तरीके से सेल करे, वो दूसरी चीज है, वो दूसरा टॉपिक, लेकिन उसी को ही उस पोर्ट से कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
अब चलते हैं फॉर्मेट देखते हैं किस तरीके से नॉन निगोशिएबल का फॉर्मेट होता है। तो हम आ गए अपने सिस्टम पर लाइव और फॉर्मेट देखने के लिए। तो ये है नॉन निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग का फॉर्मेट, इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मेट ओपन हो गया है। यहाँ पर कुछ डिटेल मैंने हाइड की हुई है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। ये डिटेल है जो कि शिपिंग लाइन है, जो शिपिंग लाइन जो शिपमेंट को हैंडलिंग कर रही है वो है। उसके बाद शिपर, शिपर यानी जो शिपमेंट ने एक्सपोर्ट कर रहा है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिससे खरीद रहे हैं, जो कि सेल कर रहा है। जो मैंने अभी जर्मनी का एग्जांपल लिया था, आप ये समझ लो वो एक्सपोर्टर है, बट ये ताइवान का है। उसके बाद कंसाइनी, कंसाइनी यानी कि जो कंसाइनी जो इंपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे शर्मा इंडस्ट्रीज का नाम है, ये सारी डिटेल है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब शिपमेंट इंडिया में आएगा सिर्फ और सिर्फ शर्मा इंडस्ट्रीज ही उसको कस्टम क्लियरेंस करा सकती है। अगला क्या है, नोटिफाई पार्टी। अब नोटिफाई पार्टी क्या, देखिए शर्मा इंडस्ट्री जैसे मैंने एग्जांपल लिया, कंसाइनी यानी कि शिपमेंट यहाँ पर आएगा, इंपोर्ट होके फिजिकली यहाँ पहुंचेगा। और यहाँ पर ये नोटिफाई पार्टी का मतलब होता है कि शिपमेंट जो है, सपोज कीजिए शर्मा इंडस्ट्रीज की एक से ज्यादा जगह पे ब्रांच है, तो एक होगा हेड ऑफिस, बाकी होगा ब्रांच। तो हेड ऑफिस जो बिलिंग वगैरह होती है वो कहाँ पे होती है, हेड ऑफिस के नाम पर होती है। तो अगर इनका हेड ऑफिस कहीं और होता तो उनकी डिटेल यहाँ पे अलग हो जाती कि ये जो है इनका एड्रेस ये है, इनके नाम पर ये बिल है, बिल होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये हो गया बिल ऑफ लेडिंग की डिटेल्स है सारी। इसके नीचे मैं चलता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं प्लेस ऑफ रिसिप्ट। प्लेस ऑफ रिसिप्ट मतलब जो शिपमेंट मैन्युफैक्चर था, यानी कि ये मैन्युफैक्चर है ह्यूकेन रिसर्चर, इन्होंने कहाँ से शिपमेंट को हैंड ओवर कर दिया, वहां की डिटेल होगी। वेसल, वेसल यानी कि कौन सा वेसल, यानी शिप, शिप का हर एक यूनिक नेम होता है, तो वो कौन सा शिप है उसको कहते हैं वेसल, उसका नाम और उसका नंबर होता है। उसके बाद पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ लोडिंग यानी किस पोर्ट पर ये शिप पर चढ़ा। शिप, अब सपोज कीजिए जो एक्सपोर्टर है वो कहीं रह रहा है, वहां पर तो समुद्र नहीं है ना, सी नहीं है, वहां दूर है, तो वहां से सी जो करीब पड़ेगा वो किस एरिया में है, तो उस एरिया का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। वहां से ये शिपमेंट शिप पर चढ़ा, वहां से उस कंट्री से डिस्पैच हुआ। उसके बाद पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, यानी पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, शिपमेंट इंडिया आ रहा है जैसे मैंने आपको बताया, तो शिपमेंट इंडिया में किस पोर्ट पर आएगा, तो ये इंडिया का नावा सेवा पोर्ट, यानी ये आपका महाराष्ट्र में है, नावा सेवा पोर्ट पर इंडिया में आएगा। उसके बाद डिलीवरी कहाँ पे होगी, अब यहाँ पे लिखा है CFS PPG, CFS पे मैंने वीडियो बनाई है, ICD और CFS पे आप वहां से देख सकते हो। तो डिलीवरी वहां पे CFS के PPG यानी न्यू दिल्ली के परपरगंज में डिलीवरी होगी। उसके बाद आगे चलते हैं। अब कंटेनर एंड नंबर और सील। अब कंटेनर, जिस कंटेनर में आ रहा है वो कंटेनर कौन सा है वो देखिए, यहाँ HQ लिखा है यानी कि हाई क्यूब है, बाकी उसकी डिटेल्स है, हर चीज यहाँ पे डिटेल से लिखा होता है। अब जो ऑर्डर के अगेंस्ट में इंपोर्ट हो रहा है, जिसने इंपोर्ट कर रहा है उसने अपना परचेज ऑर्डर दिया होगा ना, उसकी परचेज ऑर्डर की डिटेल, बाकी मेड इन ताइवान, और यहाँ पे डिटेल्स है। उसके बाद ये आप देख सकते हो सबसे बड़ी चीज ये लिखा हो रहा है कॉपी ऑफ नॉन नेगोशिएबल, आप देख सकते हो ना यहाँ पर लिखा। इसका मतलब शर्मा इंडस्ट्री जो है वही इस शिपमेंट को क्लियरेंस करा सकती है। उसके अलावा जो शिपमेंट है, जो मतलब कि जो पार्ट, जो मशीन इंपोर्ट हो रही है उसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पे हो गया HS कोड। HS कोड क्या होता है, ये हार्मोनाइज सिस्टम कोड होता है जो कि इंटरनेशनली वर्क करता है। इससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। अगर आप HS कोड के ऊपर और डिटेल से जानना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है। उसके बाद फ्रेट कलेक्ट, यानी फ्रेट जो है कलेक्ट करना है उन्हें। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, टोटल कितने बॉक्स हैं, तो टोटल 2 वुडन बॉक्स हैं, WDCS मतलब 2 वुडन बॉक्स हैं। फ्रेट चार्जेस कौन है, ओशियन फ्रेट यानी कि ओशियन से आ रहा है, बाकी कलेक्ट वगैरह ऐसे रेंज है, मानी कि जो इंपोर्टर है और जो फ्रेट फॉरवर्डर उसका है उन दोनों के बीच का है, वो बाद में पेमेंट का लेन देन होगा। अब सर्विस, अब क्या है, किस टाइप का ये कंटेनर है, किस टाइप का ये ट्रांजेक्शन है। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था FCL LCL, मैं लिंक दे दूंगा, उस तरीके से है। तो ये LCL है, लेस देन कंटेनर लोड। उसके बाद किस एक्सचेंज रेट से ये बिल करेगा वहां पे इसकी डिटेल्स है, और बाकी कहाँ पे किया जाएगा, डेस्टिनेशन पे किया जाएगा, वो सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसमें यहाँ पर लिखा है कि इस BL में कितने कॉपी जनरेट हुई थी ओरिजिनल, तो यहाँ पे टोटल 3 हुई थी। एक जो एक्सपोर्टर रख लेता है, एक शिपिंग वाला रख लेता है, एक इंपोर्टर के पास जाती है। उसके बाद कब ये इशू हुआ, मतलब किस डेट को ये बिल ऑफ लेडिंग जनरेट हुआ,
कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होती है, तो लोग सोचते हैं कि ये जो डेट लिखी हुई, ये इस डेट को शिपमेंट डिस्पैच हुआ, ऐसा नहीं है। अगर ये शिपमेंट की डेट लिखी है और जो ट्रांजेक्शन है वो LCL है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो उसको वहां से कलेक्ट कर लिया है, उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसे जो है शिप में चढ़ाया, वो स्टफिंग वगैरह होती है, वो मैंने वीडियो बनाई है, मैं लिंक आपको दे दूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है, आप ये मत समझना कि ये डिस्पैच डेट है, ये जनरेट की डेट है, इसके 1 हफ्ते बाद शिप पे चढ़ने में 1 हफ्ता लग जाता है, तब शिप में चढ़ता है। उसके बाद आप देख सकते हो बोर्ड लेडन बोर्ड ऑन वेसल। अब हो सकता है शिपमेंट वहां भले पहुंच गया, स्टफिंग वगैरह हो गई, उसमें भी सेम डेट लिखा है, पर ये आगे पीछे होता रहता है। अब BL का एक यूनिक नंबर होता है, वो BL का यूनिक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद जब नवा सेवा पोर्ट पर आएगा तो डिलीवरी किसे मिलेगी। सब जगह फ्रेट फॉरवर्डर का अपना अपना सबसे टाई अप होता है, सब कुछ ऑटोमेशन पे काम करता रहता है, तो वो जो शिपमेंट है वो फला फला इस बंदे को यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। बाकी उसके बाद आगे का क्लियरेंस वगैरह है वो अलग टॉपिक है। तो ये था नॉन नेगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग की सारी डिटेल। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसे रिजॉल्व करने की, और हो सकेगा तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपके कहने पर उस पर बना दूंगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।